नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं वेटनरी डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जिस प्रतीक्षित भर्ती का इंतजार कर रहे थे, पशु परिचर की भर्ती 2023, वो आप सबके सामने आ चुकी है। अप्रैल से जून के बीच किसी डेट पर जो है वो आप सभी का पशु परिचर भर्ती का एग्जाम होगा। और ये सबसे बड़ी भर्ती है क्योंकि 5,934 पद के लिए भर्ती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी है। एग्जाम देने वाले जो है वो दो अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि पशुधन सहायक विद्यार्थी है या फिर पशुधन से संबंधित किसी भी विषय में जो है वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए पशुधन जीरो है, लेकिन उनकी 10th तक के सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो उन दोनों कैटेगरी के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो पशुधन सहायकों को जो है मैं कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, क्योंकि आप सबने जो है आप सबके प्रयास जो थे जिसके कारण इसमें 30% सिलेबस यानी कि 45 मार्क्स जो है वो सम्मिलित किए गए हैं पशुधन के लिए, यानी कि पशुपालन से संबंधित सम्मिलित किए गए। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो आपका जो तैयारी कर रहे थे पशुधन सहायक की, उनका 45% वेटेज तो फिक्स हो गया, क्योंकि उनके पास में 45 मार्क्स जो है उनके लिए फिक्स हो गए। अब आपको तैयारी करनी है 105 की। तो उन 105 नंबर की कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 10th तक के सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना। तो आपको जो 10th लेवल की यानी कि 10th तक, यहाँ पर ये नहीं कि ओनली 10th, 9th 10th 8th, इनमें जो जो सब्जेक्ट आते हैं इन सब में आपको जो है वो थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत तो नहीं, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसमें फॉर्म भरने वाले कई कैटेगरीज में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी भर्ती है। ठीक है। तो इसमें मोर देन 10 लाख 10 लाख से ज्यादा जो है वो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। तो उन सबके बीच में आप कैसे compete कर पाओगे, कैसे जो है आप सिलेक्शन ले पाओगे, वो सब चीजें जो है मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, पशुधन सहायक विद्यार्थी जो है वो कैसे तैयारी करें। तो वो आपको जो है वो जल्दी ही किसी न किसी कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग से बहुत सारी बुक्स जो है वो आपके सामने अवेलेबल हो रही होगी। मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कब और कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, उसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज है कि आपको जो है वो 10th तक की मैथ्स, 10th तक की साइंस जो है वो किस टाइप से पढ़नी है, उसके बारे में भी जो है अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइंस भी आएगी। इसके अलावा दैनिक विज्ञान, यानी कि रोज जो है वो साइंस से रिलेटेड जो करंट साइंस है, ठीक है, इसमें करंट जीके नहीं बोल रखा है, इसलिए दैनिक विज्ञान मतलब कि जो आसपास होने वाली वो चीजें जो कि विज्ञान से संबंधित है, उन चीजों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको समसामयिकी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास, ये सब चीजें जो है वो आने वाली है, उन सबकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में जो है वो जल्दी अपन और आगे वीडियोस के बारे में और आगे वीडियोस से जो है मैं आपके सामने सब चीजें लेके आऊंगा। और जो पशुधन सहायक यानी पशुधन से संबंधित नहीं लोग, ठीक है, जिनका ये है कि हमेशा थोड़ी मैथ्स आती है, थोड़ी साइंस आती है, तो वो भी जो है वो जल्दी ही जो है वो पशुपालन से संबंधित क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको ज्वाइन करना है, और उससे रिलेटेड जो भी पशुपालन से रिलेटेड जो भी चीजें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, अपन को जो है वो विद इन द कोर्स चलना है। ठीक है ना, आउट ऑफ द कोर्स मत चलना है, क्योंकि इस पूरा का पूरा कोर्स से जो है कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की तैयारी जो है वो आपको ढंग से करनी है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। बहुत आसान है सिलेक्शन, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको सिलेक्शन की उस मंजिल तक लेके जाऊंगा जिसके बारे में तुमने जिंदगी में सोचा था। ठीक है, तो आप जो है लगातार जो है वो मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको हर चीज के बारे में लगातार अवगत कराता रहूंगा। अभी जो है वो अप्रैल से जून के बीच एग्जाम है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अपन जो है वो 6 महीने में बहुत आराम से मैथ्स, इतिहास, सब चीजों के बारे में जो है वो कवर कर लेंगे, सब चीजें आराम से कवर कर लेंगे। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो धीरे धीरे आपको थोड़ी बहुत क्लासेस के माध्यम से, थोड़ी थोड़ी चीजों के माध्यम से जो है मैं आप सबको जो है इसके बारे में अवगत कराता रहूंगा। तो अभी आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपके पास में कोर्सेज पूरा होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, और इसके बाद में बाकी जो भी चीजें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, पशुपालन जो होता है वो किस प्रकार से पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा।
कोचिंग जो है, कब हमारे बैचेज स्टार्ट होंगे, कब हम कहाँ से बैचेज स्टार्ट करेंगे, उस चीज़ों के बारे में भी जो है वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। जोधपुर में जो है वो बैचेज स्टार्ट होंगे, कहाँ स्टार्ट होंगे, कैसे स्टार्ट होंगे, उन सब के बारे में भी जो है वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस जो होता है वो आपके पास में होना चाहिए कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी ही जो है वो बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे और अच्छे से जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी और किस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए इस YouTube चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितनी ज्यादा लोगों के पास हो उतना शेयर कीजिए। पशुधन सहायकों आपके लिए गोल्डन मौका है। आप चाहे तो इस बार जो है वो वेटनरी फील्ड में घुस सकते हैं और वेटनरी में आप एक बार जो है उस हॉस्पिटल में घुस सकते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि 45 मार्क्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं। 45 मार्क्स आपके सीधे सीधे खाते में जुड़ रहे हैं और 105 नंबर की तैयारी जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जितनी ज्यादा हो सके उस संख्या में शेयर कीजिए।